मैं नीरज जी आपसे ही लेने की कोशिश कर रही हूं, जरा समझाइए, क्योंकि अब तक हम भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 के बारे में हम चर्चा सुन रहे थे, लेकिन अचानक भारत न्याय यात्रा सामने आ जाती है और टाइमिंग भी वाकई बेहद कमाल की टाइमिंग। 15 जनवरी से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू होगा और 14 जनवरी से आपकी भारत न्याय यात्रा शुरू होगी। तो क्या उसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए ही ये सब रणनीति बनाई गई है? पूजा जी, सबसे पहले तो आज देश के उस आंदोलन के 139 साल पूरे होने को आ गए हैं, जिसने इस देश में शोषित, वंचितों, गरीब, गुरबों सबकी आवाज को सामने रखा और देश की आजादी की लड़ाई से लेकर आज जो आर्थिक आजादी की बात आज इस देश के प्रधानमंत्री जो करते हैं, उसकी नींव रखी। तो उस आंदोलन के 139 साल होने पर आप सबको और दर्शकों को बधाई। जो ये भारत न्याय यात्रा की आप बात कर रही हैं, आप देखिए इस देश के अंदर जो बुनियादी मुद्दे हैं और जो इस संविधान की जो परिकल्पना है, उसके अंदर न्याय शब्द का जो अस्तित्व है वो बहुत मजबूत है। क्योंकि इस संविधान के अंदर लिखा गया है कि देश के अंदर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों तरीके का न्याय देना सरकार की जिम्मेदारी है। और जब सरकार अपने इस कर्म से पीछे हट गई, तो आज विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी ने यह तय किया है कि उस न्याय की लड़ाई को जो पिछले 139 साल से लड़ रही है, आज वो फिर से लड़ेगी। और जो राजीव जी अपने विश्लेषण में कह रहे थे कि बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं जहां जो 14 जनवरी से शुरू होने वाली यात्रा जाएगी, वहां कांग्रेस पार्टी की स्थिति थोड़ी कमजोर है। लेकिन मैं आपको याद दिलाऊं, जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी और जिस जिस प्रदेश में हम गए, वहां हम लोगों के विचार से मेल खाते हुए जितने भी दल थे, चाहे वो इंडिया गठबंधन के साथी थे, हैं या नहीं है, उस हर तरीके के दल ने अपनी उसमें मौजूदगी को दिखाया। उसकी वजह ये थी कि जब एक नेता 4000 किलोमीटर चला, उसने ना ठंड देखी, ना बारिश देखी, ना धूप देखी, तो वो जब उसके साथ जो लाखों लोगों का हुजूम चलने लगा, तो इस देश के जनमानस को यह समझ आया और खास तौर पे उन नेताओं को समझ आया कि आज देश की जनता की आवाज उठाना बहुत जरूरी है। और उसमें कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी ये का जो शीर्ष भारत न्याय नेतृत्व राहुल यात्रा गांधी है, जो है, नीरज जी, ये कांग्रेस की आवाज है या इंडिया अलायंस की आवाज है? पूजा जी, ये देश की आवाज है, ये इस संविधान की आवाज है। और इस संविधान की आवाज के साथ जो जो खड़ा है, कांग्रेस पार्टी तो उसमें सबसे आगे है, उसके साथ जो जो खड़ा है, ये उस हर व्यक्ति की आवाज है, पंक्ति में खड़े हर आखिरी आदमी की आवाज है। क्योंकि आज देश के अंदर पूजा जी, हम लोग हर तरीके की बात करते रहते हैं, लेकिन बेरोजगारी के आंकड़े पर हम लोग बात नहीं करते, महंगाई के आंकड़े पर हम लोग बात नहीं करते, हम इस सरकार के जो जुमले हैं उनके ऊपर बात नहीं करते। इन सारी बातों को करने का जो मंच है, वो ये भारत न्याय यात्रा है। तो कांग्रेस पार्टी और संविधान की जो परिकल्पना है, उसके साथ जो जो दल खड़ा है, जो जो व्यक्ति खड़ा है, ये उसकी आवाज है। तो आप ये कह रहे हैं कि जब ये भारत न्याय यात्रा निकलेगी, तो तमाम जो राज्य हैं, चाहे वेस्ट बंगाल हो, बिहार हो, यूपी हो, वहां के आपके क्षेत्रीय क्षत्रप आपके साथ खड़े होंगे इस यात्रा में, आप ये कह रहे हैं? पूजा जी, मैंने तो आपको कहा कि इस संविधान के साथ जो जो खड़े हैं, वो सब लोग आपको इस यात्रा के अंदर दिखेंगे। और इंडिया गठबंधन की जो एक वो सूत्र है जिसने उसको बांध रखा है, वो संविधान है। तो जहां जहां ये यात्रा जाएगी, उस संविधान को मानने वाले हर नेता, हर कार्यकर्ता की मौजूदगी आपको दिखेगी। ठीक है।